जैसे कि मैंने बताया कि हमारी पूरी व्यवस्था के साथ जो आप लोग चल रहे हैं उसमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एक सेक्शन होता है और उसमें हम सारे स्टूडेंट्स को सबसे पहले इंटरव्यू करते हैं और इंटरव्यू करने के बाद आपको मौका देते हैं कि आप लोग डिस्कशन लेक्चर डिस्कशन करिए और इसके मल्टीटास्किंग सेक्शंस को भी कराएं। इसमें हमारे पास एक शेड्यूल प्रोग्राम होता है जिसका नाम है बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड में इस बार मैंने एक चैलेंज दिया था बच्चों को और उस चैलेंज का नाम था आपका इंडियन आर्मी चीफ। ये चैलेंज मैंने दिया ही क्यों था क्योंकि हमें पता है कि हमारे भी न्यू चीफ अपॉइंट हुए। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? और न्यू चीफ के रूप में सर कुछ ही जानकारी शेयर करेंगे आपके साथ। अभी हमारे द्विवेदी जनरल लोकेंद्र द्विवेदी बिकम्स द 30th चीफ ऑफ इंडियन आर्मी फोर्सेस। क्लियर? तो यहाँ पर मैंने ये जानकारी आपको बता दी और आज का शेड्यूल मैं कुछ कोशिश करूंगा 5 से 7 मिनट या 10 मिनट तक, ताकि मैं आपके क्विज के माध्यम से मल्टीपल क्वेश्चंस को जो कि हमारे कैडेट्स ने लिखा है उनको मैं आपके साथ शेयर करूं और आप सभी इसमें पार्टिसिपेट होंगे कितने आपने क्वेश्चंस को आंसर दे पाए। सो यू पीपल विल सरप्राइज टू नो दैट कि बहुत सारे सेक्शन जो आपने लिखे हैं मैंने उनमें से भी क्वेश्चंस लिए हैं और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो आपको पता भी नहीं क्या पूछने वाला हूँ उसको भी लिखे। इस टॉपिक को ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हुए एक अच्छी सी स्टोरी के साथ शुरू करें। तो सबसे पहले भारत में सबसे पहले फील्ड मार्शल थे जनरल मानिक शाह। उन्हीं से मैं शुरुआत करना चाहता हूँ। जनरल मानिक शाह आफ्टर रिटायरमेंट जब बहुत ही ओल्ड डेज में थे एंड ही वाज एडमिटेड इन आर्मी हॉस्पिटल, मिलिट्री हॉस्पिटल वेलिंगटन में, कुनूर में जब एडमिटेड थे तो उस समय हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को साउथ में कुछ काम से गए और उन्होंने अपनी इच्छा जताई कि मैं चाहता हूँ कि हमारे देश के जो ब्रेवेस्ट सोल्जर्स का जो हेड उनसे एक बार यानी कि मानिक शाह से। तो मानिक शाह से मिलने के लिए उन्होंने बिना किसी प्रोग्राम, जो प्रेसिडेंट है तो उनका एक प्रोग्राम शेड्यूल भी होगा, बिना किसी शेड्यूलिंग के उन्होंने अपनी इच्छा जताई और उनकी इच्छा के अनुसार जो है वो अपने जो भी उनका जो इंटरेस्ट था, जो भी उनका विजन था उनसे मिलने गए और वो शेड्यूल एक 15 मिनट का एक छोटा सा शेड्यूल अरेंज किया। इस 15 मिनट के शेड्यूल में जब वो मानिक शाह से मिले, जिनको हम सैम बहादुर के नाम से भी पॉपुलरली जानते हैं, सैम बहादुर, तो उनसे मिले तो उन्होंने पूछा कि यू आर द ब्रेवेस्ट सोल्जर ऑफ द कंट्री और देश आपको पूरा प्यार करता है, मैं सिर्फ आपसे मिलने आया हूँ। अंग्रेजी में संवाद हो रहा है, मैं आपको सभी को समझाने के लिए इन बातों को समझा। तो उन्होंने एक शब्द कहा कि आपको मेरी तरफ से कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो मैं आपके लिए कर सकता हूँ, तो मैं चाहता हूँ आपके लिए कुछ और भी करूँ, क्योंकि आपने देश के लिए जितना भी कुछ किया है उसके लिए कितना भी करें वो कम। उन्होंने एक शब्द कहा जिसके बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा यस सर, मेरे पास एक दुख है जो मैं आपसे बताना चाहता हूँ। द वर्ड एंग्विश इवन इट मेक हिम और द प्रेसिडेंट इवन वेरी सरप्राइज्ड। इतने बड़े हमारे आइडेंटिटी के जो सुपर हीरो है उनके पास एक नाराजगी है, एक ग्रीफ है। तो कहा यस प्लीज टेल मी व्हाट हैपेंड। तो कहा कि सर मेरा दुख सबसे बड़ा ये है कि मैं अपने पैरों पर खड़ा होकर इस देश के राष्ट्रपति को सल्यूट नहीं कर पा रहा हूँ और ये मेरे लिए सबसे दुख की बात है। इस बात को सुनने के साथ ही APJ अब्दुल कलाम की आंखों में आंसू आ गए और उनके हाथ को पकड़ के कहा कि आपका इतना कहना ही मेरे लिए सल्यूट से कम नहीं। ये एक बात है जो कि एक विवरण देता है कि सैम बहादुर की आइडेंटिटी क्या थी, यानी कि मरने से पहले भी वो अपने ड्यूटी उसी तरीके से रिवील करना चाहते थे जैसे कि उन्होंने स्टार्टिंग किया था। बाद में कुछ ऐसे संवाद में, क्योंकि फील्ड मार्शल के पोस्ट पर रहते हुए उनको कुछ वेजेस और पेंशन और उनके जो DAs होते हैं वो थोड़े से एम्यूलमेंट जिनको कहते हैं वो शायद कुछ समय के लिए सस्पेंड, तो शायद ऐसी कुछ बातें हुई होंगी और प्रेसिडेंट ने इस बात को हायर नोटिस में लिया और दिल्ली जाने के बाद बिना समय गवाए उनको 1.2 करोड़ समथिंग का जो उनका कंपनसेशन था, जो सैलरीज बनती थी, उसी समय उनको ग्रांट कर। प्रेसिडेंट और मानिक शाह के बीच का ये संवाद और इतनी जल्दी सैलरी और पेंशन का जो एग्जीक्यूशन था किस पोस्ट के लिए, फील्ड मार्शल पोस्ट, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में फील्ड मार्शल पोस्ट तो बनाया ही नहीं गया था ना, इसलिए क्या सैलरी होगी कैसा होगा उसके बारे में कोई डिफाइन नहीं, इसलिए डिले हुआ। तो इस चीज़ के कारण जब उनके पास ये पैसा आया इसमें, तो उन्होंने ये सारे पैसे को आर्मी जो वेलफेयर फंड होता है उनको डोनेट किया। तो हमारे देश में इस तरह से सेना के लोग रहे हैं जिन्होंने अपने से ज़्यादा हमारे देश को और जिस सबऑर्डिनेट के साथ उन्होंने काम किया है उसको उन्होंने प्रेफर किया। इसलिए कहा जाता है सर्विस बिफोर सेल्फ। इसी सर्विस बिफोर सेल्फ को मानते हुए आर्मी चीफ को हम आज के कुछ मिनट जो है डेडिकेट करेंगे और छोटा सा एक क्विज ऑर्गेनाइज करेंगे जिससे कि आप जो है इसमें पार्टिसिपेट करें और ये पार्टिसिपेशन आपको जो है बाद में अलग अलग क्वेश्चंस के फॉर्म में याद करने के लिए कहा जाए।
तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन होगा जिसमें सभी लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे। हु इज द फर्स्ट आर्मी चीफ ऑफ द कंट्री? लेट मी कंप्लीट इट। हु इज द फर्स्ट इंडियन आर्मी चीफ ऑफ द कंट्री? पुट योर हैंड्स अप। होता है चल पीछे अनुरोध मंगलम, पुट योर हैंड्स यस दिस साइड अप। Good morning, sir. फर्स्ट आर्मी चीफ ऑफ द कंट्री? The first Indian Army. यस, So he was Field Marshal K.M. Karippa. Field Marshal K.M. Karippa is the correct answer. Please sit up. Now I would like to move to the next question. इसी क्वेश्चन का एक subsequent दूसरा आंसर सुनेंगे जरा। Who was the army chief at the time of independence of India? भारत की आजादी के समय आर्मी चीफ कौन था? Put your hands up for that. आर्मी भारत की आजादी के समय भारत में आर्मी चीफ कौन था? So many of the people can put your hands. There is nothing like restriction. Yes, you please stand up. Your name please? Aman. Aman, you please give the answer. General Sir Robert Roy Butcher. Just mistaken by some words. Please sit down. It is not accepted answer. Anybody else? Name? Good morning, sir. Vikas Kumar. Vikas Kumar. Yes, please. Robert Robert Lockhart. Lockhart. Robert Lockhart is the correct answer. That is correct answer. Please sit down. Now let me ask some basic and interesting type of question there. भारत का युद्ध जो है सबसे ज्यादा पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान के साथ जब युद्ध हुआ इसमें, तो उसमें एक युद्ध जो है भारतीय इतिहास के लिए बहुत ही रिकॉग्नाइज और बहुत ही बड़ी युद्ध मानी जाती है, जिसका नाम है आपका 1971। इस 71 के बाद में पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ था, इसमें हमने पाकिस्तान के ईस्टर्न पार्ट को पाकिस्तान से हटा दिया और उसको हमने बांग्लादेश बनाया। तो मैं जानना चाहूँगा इसमें वो द आर्मी चीफ एट द टाइम ऑफ इंडो-पाक वॉर 1971? Who was the army chief at the time of Indo-Pak War 1971? Put your hands up. जी, नाम बताएंगे? नाम बताएंगे? चिराग सिंह। चिराग सिंह, वेरी गुड। सर फील्ड मार्शल शैन मानिक जी, हनुमान जी, जमशेद जी, मानिक शॉ। That's very good. It is a correct answer. But इसमें फील्ड मार्शल लेके वो जनरल थे, तो जनरल करके आंसर देंगे इसमें। That is correct answer. Very good. Listen. चलिए, अब मैं आपसे सबसे ज्यादा जोशीला क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, जिसमें सबसे ज्यादा लोग अपने आप को इसमें इनटू द पार्ट मान सकते हैं। हमें पता होगा कि भारत में सबसे अंतिम जो अभी तक की लड़ाई है, जो उसमें सबसे आखिरी लड़ाई थी, या कंफ्लिक्ट कह सकते हैं, एंड इट वाज द कारगिल कंफ्लिक्ट। जानते हैं आप लोग? कारगिल कंफ्लिक्ट के साथ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ने अलग अलग समय में अपने अपने ऑपरेशन चलाए, जिसमें कि आर्मी का ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय वाज द ऑपरेशन व्हिच इज कंडक्टेड बाय इंडियन आर्मी ड्यूरिंग कारगिल वॉर। ये बात क्लियर है? मैं जानना चाहूंगा कि कारगिल ऑपरेशन के समय यानी कि 1999 में भारत में आर्मी चीफ कौन था? पुट योर हैंड्स अप। जी, तो सत्या। Good morning, sir. यस, Sir General Ved Prakash Malik. दैट्स द करेक्ट आंसर। वेद प्रकाश मलिक, और वीवी मलिक इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट। प्लीज सर, Thank you, sir. दैट्स वेरी गुड। यू पीपल आर वेरी गुड। लेट मी आस्क सम टेक्निकल और ट्रिकी क्वेश्चंस। मे बी पॉसिबल दैट यू मे नॉट आंसर दिस क्वेश्चन इजीली, और पॉसिबिलिटीज आर मोर दैट यू पीपल आर वाइज पीपल। हो सकता है आप जवाब दे पाए। तो मैंने एक क्वेश्चन डिजाइन किया था इसमें कि भारत के पहले आर्मी चीफ, भारत के पहले आर्मी चीफ किस रेजिमेंट से संबंधित थे? नेम द रेजिमेंट ऑफ फर्स्ट आर्मी चीफ ऑफ इंडिया। यू कैन ट्राई फॉर दिस। मैंने पहले कहा था कि इसमें आपको थोड़ा सा परेशानी में देखना चाहूँगा। जी, यहाँ से बताएं, नाम बता के आंसर करें। Good morning, sir. वेरी गुड मॉर्निंग। Sumatras from NDLS. दैट्स गुड। 51-6 Container Force. व्हाट इज? 51-6 Container. आर यू टॉकिंग अबाउट विच जनरल? General Robert Lockhart. I didn't say this. I said that first army chief, Indian army chief. भारत का कौन सा आर्मी चीफ था? भारत का। चलिए, मैं आपके क्वेश्चन को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए कुछ जानकारी आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जब भारत आजाद हुआ था 1947 में, बैठ जाए उसमें, बैठ राइट, आपने ट्राई किया, बहुत बड़ी बात। भारत जब आजाद हुआ, अच्छा आपको मजा आ रहा है इसको सुनने में? हाँ कि नहीं? देखिए, कभी कभी हम लोग आंसर का क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते, लेकिन हमें लगता है कि हाँ ये बड़ा अच्छा है, वैसा फील होना चाहिए। ट्राई करना है, इट इज अ गुड थिंग, है ना? फेल होने, पास होने की बात नहीं है। चलिए, मैं काम करता हूँ। सबसे पहले कुछ जानकारी शेयर करता हूँ। जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, तो अंग्रेजों ने जो है आर्म फोर्सेस को ट्रांसफर नहीं किया,
उन्होंने इसको अपने पास ही रखा, क्योंकि हमें पता है कि 1947 में तो हमारा संविधान भी नहीं बना था, और जाहिर सी बात है ये कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे पोस्ट हैं, जिससे आर्मी चीफ हो सके, तो उसको हम बिना किसी कॉन्स्टिट्यूशन के ट्रांसफर कैसे करें और किसको करें। तो इसलिए जो है स्टार्टिंग के कुछ टेन्योर और कह सकते हैं स्टार्टिंग के दो हमारे जो है आर्मी चीफ जो थे वो इंडियन नहीं थे, और पहले चीफ कौन थे इसमें, जनरल रॉबर्ट लॉकहार्ट। जनरल रॉबर्ट लॉकहार्ट, इनका टेन्योर था 47 से लेकर 15 अगस्त, तो सभी को पता है 15 अगस्त को आज़ादी मिली, तो 47 से लेकर दिसंबर 47 तक उन्होंने पहले आर्मी चीफ का काम किया। उसके बाद दोबारा एक ब्रिटिशर्स को दोबारा एक मौका मिला, जिसका नाम था जनरल सर आर बूचर। तो जनरल सर आर बूचर जो थे वो सेकंड ब्रिटिश ऑफिसर थे जिन्होंने आर्मी चीफ का काम किया था, और बूचर ने ही भारत के पहले आर्मी चीफ को अपना बैटॉन या अपने चार्ज ट्रांसफर किए थे, जिनका नाम था KM करियप्पा। तो अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आजादी के बाद KM करियप्पा कौन से नंबर के जनरल थे, तीसरे नंबर के। लेकिन पहले कौन थे, पहले भारतीय जनरल कौन थे, तो KM करियप्पा थे जो पहले भारतीय। इससे पहले दो कौन थे, दोनों ब्रिटिशर्स थे। तो दोनों ब्रिटिशर्स में से दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, कि पहला ब्रिटिशर्स आजादी के बाद कौन था, और दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि KM करियप्पा को इंडियन आर्मी का बैटॉन या चार्ज किसने ट्रांसफर किया था, क्या नाम था उसका, जनरल सर आर बूचर ने ट्रांसफर किया। अच्छा, ये ट्रांसफर वाला डेट जो है एग्जाम में और एक चीज से पूछा जाता है, तो चलिए इसको क्वेश्चन के फॉर्मेट्स में ही पूछने का प्रयास करें। क्या आपको पता है कि इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है? Put your hands up. When Indian Army Day is celebrated? जी, that's good. 15th of January को मनाया जाता है। आप में से आप बता सकते हैं क्यों मनाया जाता है? अगर कोई बताएगा इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? वेरी गुड, आपने बताया, इससे बहुत अच्छी बात। और कोई ट्राई करेगा इसमें? चलिए, मंगला, why it is celebrated on 15th January? So because in 1949 on 15th of January, the transfer of power from the Britishers was transferred to Indian Army Chief. That's very good. अभी मैंने बताया ना आपको, दो आर्मी चीफ जो है अंग्रेजों के थे, और लास्ट वाले कौन थे, बूचर। ये सभी को ध्यान से बाद में देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, अभी कोई जरूरत नहीं है लिखने, क्योंकि उस समय बाद में रिकॉर्ड जाएगा तो लिख लीजिएगा। तो जनरल बूचर ने जब ये बैटॉन दिया था आर्मी चीफ का KM करियप्पा को, तो जिस दिन ये दिया था उसी दिन को हम रिकॉग्नाइज करते हैं इंडियन आर्मी डे के रूप में। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि 15 जनवरी के दिन ये चार्ज ट्रांसफर हुआ, और ये चार्ज ट्रांसफर होने की घटना को भारतीय इतिहास में या भारत में इंडियन आर्मी डे के रूप में मनाया गया। हमें क्लियर? तो चलिए हम शुरू कर चुके हैं इसमें, बैठिए। अगर आर्मी डे को हम शुरू करें 15 जनवरी, तो ये थोड़ा सा इनजस्टिस हो जाएगा कि हम नेवी डे एयरफोर्स डे को थोड़ा सा भूल लें। मैं चाहूँगा कि आर्मी डे के साथ नेवी डे और एयरफोर्स डे को भी थोड़ा सा रिकॉल कर लें। तो कौन बताएगा इसमें, ऑन विच डे इंडियन नेवी डे इज सेलिब्रेटेड? पुट योर हैंड्स अप फॉर दैट। इंडियन नेवी डे इज सेलिब्रेटेड, यस, दैट्स गुड, सभी का कंट्रीब्यूशन आना चाहिए। इंडियन नेवी डे सेलिब्रेटेड 4 दिसंबर, दैट्स वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर, 4 दिसंबर। मैं जानना चाहूँगा कि 4 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है? नाउ इट इज योर टर्न, पुट योर आंसर्स। 4 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है? चलिए मैं जानकारी दे रहा हूँ। एक्चुअली हुआ क्या था कि भारत के इतिहास में सबसे पहले आज़ादी के समय हमने सिर्फ आर्मी के पैटर्न को ही ट्रांसफर किया। नेवी और एयरफोर्स तो हमारे पास बाद में डेज में सेलिब्रेट हुए थे। हम जरा ध्यान देखिए, नेवी डे में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है नेवी की रिकॉग्निशन जो है फ्रीडम के समय इतनी ज़्यादा इम्पेटिव और लाउड नहीं, लेकिन इसकी प्रेजेंस जो थी 1971 के बाद ये काफ़ी ज़्यादा लाउड हुई। और 1971 के वॉर में पहली बार इंडियन नेवी ने भारत में इंडो पाक वॉर के लिए जो ऑपरेशन चलाए थे उसकी क्रेडिबिलिटी काफ़ी बढ़िया थी, और इसलिए 4 दिसंबर 1971 को उसी क्रेडिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए इंडियन नेवी डे के रूप में सेलिब्रेट किया गया। ये एनडीए एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा था कि नेवी डे 4 दिसंबर को किस साल से मनाने की शुरुआत हुई? कौन से हुई? 71 के बाद से स्टार्ट हुई, 71 के बाद से स्टार्ट। So let me ask a different question. क्योंकि हमने आर्मी डे सेलिब्रेट किया, नेवी डे सेलिब्रेट किया, रीजन पता कर लिया, किया कि नहीं किया? Yes, sir. तो हम काम करते हैं एयरफोर्स डे के बारे में कुछ जानकारी शेयर करें। So on which day Indian Air Force Day is celebrated? Put your hands up for that. Girl being is less participating in that. Okay then, Rishita. Yes, Air Force Day. 8 October.
8 October. That's good. Do you have any explanation for that? 8 October is the correct answer. 8 October is well recognized as Indian Air Force Day. I would like to know some clarification, some further description of that. Yes, sir. It is the correct answer. क्या आप बता सकते हैं 8 अक्टूबर के दिन ही क्यों किया जाता है? You can try. Anybody can try. On 8 October 1933, British established Indian Air Force and the Auxiliary Air Force. चल बैठ जाइए. थोड़ा थोड़ा मिल रहा है लेकिन सही नहीं है. और क्यों बताएं? चलिए मैं आपको बता रहा हूँ. On 8th of October 1932. क्या बोला मैंने? 1932. रॉयल इंडियन एयरफोर्स. रॉयल वर्ड का मतलब है कि ब्रिटिश क्राउन है. रॉयल इंडियन एयरफोर्स को एक ऑक्सिलरी ब्रांच के साथ अलग किया गया जिसका नाम था इंडियन एयरफोर्स. रॉयल का मतलब है ये ब्रिटिश क्राउन के अंडर में और उसका एक सबऑर्डिनेट के रूप में पहली बार 8 अक्टूबर के दिन 1932 के दिन एक ऑक्सिलरी ब्रांच जो कि इंडिया के लिए काम करेगी वो एयरफोर्स को दी गई. और वही ऑक्सिलरी ब्रांच जो थी 1950 में जाकर इंडियन एयरफोर्स के रूप में एस्टेब्लिश हुई. लेकिन ये डेट को हमने पहले वाले डेट के साथ रखा और 8 अक्टूबर 1932 को हम इंडियन एयरफोर्स डे के रूप में मनाते हैं. और इसकी शुरुआत क्यों हुई थी? क्योंकि रॉयल एयरफोर्स डे ने अपनी ऑक्सिलरी यूनिट बनाई थी जिसमें कि भारत को ये चार्ज दिया था. और इसलिए भारत ने आज़ादी के बाद इसी डे को अपने आप के साथ रख लिया. ओके, सो लेट मी आस्क सम मल्टीपल क्वेश्चन सो दैट यू कैन गेट some worthy questions and associated facts. मैं जानना चाहूँगा कि वर्तमान में श्री उपेंद्र द्विवेदी जो आर्मी चीफ है वो कौन से नंबर के आर्मी चीफ है? कोई हैंड्स अप, हाथ ऊपर करके जवाब दो. कौन से नंबर के आर्मी चीफ है? यहाँ से Sir, 30. बहुत बढ़िया आंसर है. 30वें नंबर के लिए आर्मी चीफ है. बहुत बढ़िया जवाब. चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछना चाहूंगा मैं. वर्तमान के आर्मी चीफ श्री उपेंद्र द्विवेदी आर्मी चीफ बनने से पूर्व कौन से कमांड के वो हेड किया है इन्होंने? He headed which of the command of Indian Armed Forces or Army? चलिए अमन. Northern Command is the correct answer. चलिए सराउंड प्लीज. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा. श्री उपेंद्र द्विवेदी who is the 30th Chief of Army Staff. So he originally belongs to which of the regiment? When he joined Indian Army, he joined which of the regiment? आप इनके रेजिमेंट का नाम बताइए. हालांकि ये बात ध्यान रखना चाहिए आर्मी का कोई चीफ जो है ओरिजिनल रेजिमेंट से नहीं होता, उनके रेजिमेंट ट्रांसफर होते रहते हैं. लेकिन जब उन्होंने आर्मी ज्वाइन की थी उनको कौन सा रेजिमेंट अलॉट किया गया? सो इट इज द क्वेश्चन. सो विच ऑफ द रेजिमेंट ही ज्वाइंड? कैन पुट योर हैंड्स अप. ओके, दैट्स वेरी गुड. बीच में जो है पूछा जी. दैट्स वेरी नाइस. एंड जम्मू कश्मीर राइफल्स इज द करेक्ट आंसर. आप बता सकते हैं कौन से साल में ज्वाइन किया था? मैं जानता हूँ नहीं देख पाऊंगा. बैठ जाइए. पूरा नहीं देख पाऊंगा इसमें, इसलिए इन्होंने ईयर छोड़ दिया. कोई बात नहीं. 1984 में इन्होंने जम्मू कश्मीर राइफल्स ज्वाइन किया था. तो इस तरीके से जो है आप अपने आंसर्स को दे सकते हैं. चलिए और कुछ क्वेश्चंस के साथ आ जाते हैं. भारत में अब तक कौन से ऐसे आर्मी चीफ हैं जो इन्फेंट्री से नहीं आए? नेम द आर्मी चीफ हु डजंट बिलोंग टू इन्फेंट्री. ये सत्यम. General Manoj Pandey. जनरल मनोज पांडे. ओके, ही वाज फ्रॉम He was from EME. Corps of Engineer. Yes, sir. That's correct. Correct answer. Thank you, sir. Yes, sir. चलिए एक अच्छा क्वेश्चन पूछ लेते हैं इसमें कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ परमानेंट मेंबर होते हैं. चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ इज अ परमानेंट मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ परमानेंट मेंबर होते हैं कौन कौन सी बॉडी? नंबर 1 डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, डिफेंस प्लानिंग कमेटी, नेशनल सिक्योरिटी. ये भी हम लोग का इसको रहना चाहिए, इसी के ऊपर दबाव दे रहे हैं. तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, डिफेंस प्लानिंग कमेटी, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी. इनमें से किस में आते हैं आर्मी चीफ? किसके चीफ हैं? सो कैन गेट आंसर. अनुरोध. All the
ऑल द अबव इज द करेक्ट आंसर। तो आपको इसी के माध्यम से पता चल गया कि आर्मी के चीफ जो है ये चारों के भी हेड होते हैं। क्लियर? Yes, sir. तो अब मैं जो है इस सेक्शन को थोड़ा सा स्टॉप करता हूँ। ये द थिंग व्हिच वाज पेस्टेड बाय योर स्ट्रेंथ मेंबर्स, इट इज यूटिलाइज्ड एंड 25 questions were given to me in the quiz format and even I asked the questions. I hope that you enjoyed the sessions. Did you enjoy it? Yes, sir. That's very good. ठीक।